धनबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर जमकर लाठी डंडे चलने की बातें सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू बेकर में पैसे की लेन देन को लेकर गुरुवार देर शाम जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर चिरकुंडा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। घायल चंदन मल्ला ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर 3 बजे की है। उनके भाई राजन ने जब बकाया पैसे की मांग की तो झड़प हो गई। चंदन ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे, तभी आरोपियों ने दोबारा घर पर हमला कर दिया। इसमें खिड़की का शीशा तोड़ा गया और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी जला दिया गया। वहीं उनके पिता को भी गंभीर चोटें आई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर दूसरे पक्ष का कहना है कि पिता ने बताया कि उनके घर पर श्राद्ध क्रम चल रहा था। उनका बेटा मिठाई लाने बाजार जा रहा था, तभी राजन और चंदन ने उनके बेटे को रोककर मारपीट की। बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने बताया कि राजन मल्ला की ओर से 14 लोगों के खिलाफ और रामशंकर मल्ला द्वारा 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव माहौल बरकरार है। आप भी सुनिए दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है। रोज का शाम का समय में 3 बजे करीबन यहाँ पर मेरा भाई और एक जो लड़का है जो जिससे पैसा पा रहा था, वो रास्ता में रोका। भेंट हुआ अचानक तो रोका। वो बाजार जा रहा था तो रोका कि पैसा वैसा तुम इतना दिन से हो रहा दे नहीं रहा है। तो व्यक्तिगत वो अपना मतलब कि उससे बातचीत कर रहा था नॉर्मल, तो थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ आने लगा। तो हम और मेरे एक लड़का साथी यहीं पर था। हम लोग कौन है, तो हम लोग आए तो बोले क्या हुआ। तो बोला कि कुछ नहीं, पैसा अब नहीं दे रहा है। तो हम बोले कि उससे हम भी पैसा पाते हैं। तो बोल रहा कि हम बोले कि उसको पैसा इतना हम पा रहे हैं, हम कभी तुमको रोके हैं, इसका छोटा मोटा अमाउंट है दे दो, बस इतना ही बात हुआ। बोला कि जो करना है कर लो, हम देख लेंगे ऐसे ऐसे। और उसके बाद किसी आदमी को फ़ोन किया जो कि हमको मालूम नहीं है, उसको फ़ोन किया और बोला कि हमको दोनों भाई मिल के मारा, तुम लोग आओ। तो तुरंत 2 मिनट के अंदर में 50 आदमी आया और डायरेक्ट बिना सोचे समझे हम समझाने की कोशिश किए कि आपका लड़का को हम लोग नहीं मारे हैं या कुछ भी किए हैं। सीसीटीवी कैमरा सामने देख सकते हैं, वहाँ पर टोटल आप देख लीजिए ना। बोला कि सिर्फ मारना है तो मारना है और कुछ नहीं, डायरेक्ट मारने लगा। एकदम बुरी तरह से हमको एकदम मारने लगा, जो कि मेरा भाई को उस समय नहीं मारा, हमको बहुत मारा। मतलब कि मारा तो उसके बाद हम किसी तरह से जान बचा के अपना वाइफ को लेके हम थाना चले गए लिखित लिखाने। तो लिखित लिखाने के क्रम में 3:30 बजे हम थाना पहुँचे और सर लोग को भी जानकारी दिए, लिखित भी दिए एक पहला जो एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया कि फिर दोबारा आया और हमला किया और मेरा मम्मी पापा को मार के और जितना भी लोग थे घर का सदस्य मार के एकदम माथा फाड़ दिया, एकदम पूरी बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। उसके बाद घर गया, उसके बाद शीशा उसा तोड़ा, बाइक जलाया, मतलब कि पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया एकदम। सोच लिया कि लूटने फूटने जैसा काम किया, अंजाम किया, घर में घुस गया। हम लोग सर इंसाफ चाहते हैं जो कि, और मेरा माल जाल का बहुत नुकसान हुआ और ये लोग सबसे पहले तो हम इंसाफ चाहते हैं। एक इनका मेरा छोटा भाई का वाइफ प्रेग्नेंट है, उस घर में घुस गया, बदतमीजी किया, मतलब कि एकदम लज्जित कर दिया हम लोग का। एकदम सोच लीजिए कि हम लोग कोई इज्जत नहीं बचा, इस कदर से किया, जिसका मुख्य आरोपी रामाशंकर मल्ला है। मेरे साथ बहुत नहीं कह रहे हैं तो हम उधर गिर गए थे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। कितनी बजे घटना ये 3 बजे ने दोपहर में? हम डर गए थे। हम कहीं आप लोग कौन है, तो हमको इसलिए ढकेल दिए हैं और हम डर गए तो थे। घर के अंदर घुस गया था क्या वो लोग? सब लकड़ी ओढ़ लिए थे, घास वगैरह, डंडा था। डंडा। 3 बजे करीब हम लोग तो हम आ दीदी अपना दुकान बाजार गए थे दवा लाने के लिए। इधर में मारपीट हो गया, इधर में पूरा मारपीट हो गया। तो बहू फ़ोन की थी तो हम लोग आए तो थोड़ा मामला शांत हो गया था। फिर शाम के टाइम में हुआ पर हम लोग बात कर रहे थे सब खड़ा होके, और उधर से आया एक बाइक के और लाठी उठी डंडा उंटा लेके सबको एक बाइक पीटने लगा। कितना आदमी थे? बहुत आदमी थे, 50 जन से अधिक था। बहू के साथ भी मारपीट हुआ? हाँ, बहू के साथ भी मारपीट हुआ। हाँ, वो तो कैमरा में सब कैद है। चाची का सराज का काम चल रहा था, उसी में मेरा लड़का विमलेश मल्ला मीठा लेने जा रहा था। उसमें दोनों भाई यहाँ पाया, जुआ जखाड़ी में पैसा दिया है, हमको सूचना एको बार नहीं लोग दिया। दोनों पकड़ कर के पूरा पीटने लगा और उसी के बीच में हम
फ़ोन किया तो आए, तो बोला कहीं तुम मारा। तो बोले 2-4 लड़का श्राद्ध में था, वो भी पीछे से आ गया, और एक लार सोना का लार भी लिया था, वो भी छीन लिया। पूरा सर हम बोले आज श्राद्ध के दिन है, तुम्हारा टाइम मिला है, हमको कम से कम एक बार खबर देना चाहिए तुमको, जब तुमसे पैसा लिया है तो हम गार्जियन हैं। तो बोला जाओ लड़का को मार करके जो जिसको बुलाना है बुला लो। इसी बीच में सब लड़का हल्ला गुल्ला हुआ, इसी में आया मारपीट। घर के बगल में सर ये लोग भी टांगी भाला जो भी पाया चलाया, और इधर से भी हम नहीं झूठ बोलेंगे 4-5 लड़का था। तो आपकी तरफ से कितने लोग घायल हैं? हमने के तरफ हमारे तो उनको परिवार मार देवी, देखिए हाथ में भी फूल गया है। कौन कौन घायल है, नाम? हम लोग तो खाली छोड़ा रहे थे, बाद में हम लोग जुमे 15-20 मिनट। आपका बेटा कहाँ है? बिमलेश। बिमलेश मला गया है धान काटने। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रामाशंकर मला सर। आपका घर बगल में ही है क्या? हाँ थोड़ा दूर है सर, वही ट्रांसफार्मर के बगल में है। झगड़ा का कारण बताया? कारण सर हम पैसे के जो जुआ जकाड़ी राजन इसका भाई दिया है, दोनों ज़बरदस्ती यहाँ गाड़ी तो छीन लिया, चाबी पकड़ करके पूरा मारे, चाबी भी छीन लिया। कोई पैसा पाता था, उसके चलते गाड़ी रोका, उसको मारा गया है। इसके लिए उधर से भी बचाव पक्ष मारा पट के चलते यहाँ पे हाथापाई मार झगड़ा हुआ है। ये हमको यहाँ से सुनने से मिला, हम यहाँ पे थे नहीं प्रत्यक्ष, हम कल ही आए हैं, हम शिलोंग में थे मेघालय। साफ तौर पर आप दोनों पक्षों को सुन पा रहे थे और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ निरसा से सीधे हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष बताएं क्या मामला है, क्या ये पारिवारिक मामला है, और अगर पारिवारिक मामला है तो इतना भयावह रूप कैसे ले सकता है? जी अनुपम, ये पारिवारिक मामला नहीं है कि दो गांवों का ये मामला है। हालांकि ये मामला जो है चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बराकर नदी है उसके सीमाने में एक गांव है, एक बस्ती है जिसे बालू बैंकर कहते हैं, और ये मामला जो है गुरुवार की दोपहर की बताई जाती है। हालांकि इस मामला में जब छानबीन किया तो पता ये चला कि ये कुछ पैसों की लेन देन के कारण आपसी दो युवक जो है आपस में भिड़ गए, और दूसरे पक्ष जो है वो लाठी डंडे से लैस होकर पूरा ग्रामीणों ने उसके घर पर हमला बोल दिया, और उनके घर पर पत्नी हो, बच्चे हो, या फिर वहां उनके घर के सामने रखे बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। जी अनुपम, साफ तौर पर संतोष कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया गया है बाइक को, और तमाम जो आरोप लगते सामने आ रहे हैं कि इस मामले में परिवार की जितनी महिला हैं उनके साथ भी मारपीट का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में कितने पैसे की लेन देन थी कि ये जो मामला है इस कदर बढ़ गया कि मारपीट तक मामला पहुंच चुका है? जी प्रकाश में आया है कि 25,000 रुपया कुछ लेन देन की बात है। हालांकि दूसरे पक्ष के कहना है कि सट्टेबाजी का ये लेन देन का मामला जो है ये प्रकाश में आ रहा है, लेकिन ये सत्यता क्या है, ये दोनों के बीच जो आपसी झगड़ा किए वही इसको सत्यापन कर पाएंगे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। साफ तौर पर संतोष जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अभी की वर्तमान स्थिति में तनाव की स्थिति में अगर हम बात करें तो क्या कुछ नुकसान सामने आया है? क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले बाइक को भी जला दिया गया था, तो दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ नुकसान हुए हैं? जी वर्तमान में अभी एक बाइक को जला दिया गया, उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि दूसरे पक्ष साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन जब पास में लगे एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि दर्जनों की संख्या में लाठी डंडा से लैस हुए 4-5 लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा। तो इससे साफ प्रथम दृष्टया ये एकदम साफ ये प्रतीत हो रहा है कि ये आपसी ये झगड़ा तो निश्चित रूप से हुई है। हालांकि पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर हर बिंदुओं पर जांच कर रही है, और पुलिस यह भी कहे कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि दोनों को अभी तत्काल उपचार कर उन्हें छोड़ दिया गया है और दोनों अपने अपने घर में है। जी अगर संतोष हम बात करें तो मामले में कितने लोग घायल हुए हैं और क्या किसी की गिरफ्तारी होने की भी बात सामने आ रही है? जी पुलिस जो है हर बिंदुओं पे जांच कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी की बात अब तक नहीं आई, चूंकि यह मामला गुरुवार की है और दोनों पक्ष घायल हुए थे, और घायल जो अपना इलाज करा रहे थे, और दोनों पक्ष द्वारा आज लिखित आवेदन चिरकुंडा थाना में दी गई है। उसके बाद जो पुलिस जो है अब तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। जी बिल्कुल संतोष, तो कहीं ना कहीं ये झड़प काफी बड़ा झड़प है, और क्या कुछ हो सकता था, चूंकि प्रशासन की ओर से अभी अब क्या कुछ एक्शन उठाए जाएंगे आगे? जी आपको
आपको बता दूं अनुपम की पूर्व में भी ये जो बालू बैंकर कहते हैं, यहाँ आज से तकरीबन 3 साल पहले एक बड़ा हिंसक झड़प हुई थी, जो कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और लगभग 50 लोग नामजद हुए थे और 2 पक्षों में इसी तरह का खूनी संघर्ष हुआ था और पुलिस हर बिंदु पर फूक फूक कर कदम रही है कि ये उसी तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। इससे सचेत होते हुए पुलिस गहन बिंदुओं पर जांच कर रही है और पुलिस लगातार उस क्षेत्र में गश्त कर रही है। जी अनुपम। संतोष, आप हमें बताएं क्या इस मामले में कोई गंभीर रूप से भी घायल होने की बात सामने आई है क्या? जी वैसी कोई गंभीर नहीं है, लेकिन किसी का हेड इंजरी है, किसी का गला इंजरी है। अमूमन अगर एक पक्ष की बात की जाए जिसके घर में आगजनी हुई है, उस पक्ष के लोग लगभग 6 लोग घायल है और दूसरे पक्ष की अगर माने तो करीब 3 से 4 लोग वहां भी घायल है, लेकिन स्थिति अभी किन्हीं की गंभीर नहीं है। जी बिल्कुल संतोष, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र में जो बालू बैंकर इलाका है, वहां पर पैसे की लेन देन को लेकर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपसी झड़प देखने को मिली और जमकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे से वार देखने को मिला, जिसमें कई लोगों की घायल होने की बातें सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस मामले में 13 लोग घायल हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि दूसरे पक्ष की ओर से उनके घर पर डंडे से वार किया गया, उनके बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। तो इसको लेकर वहीं कार्रवाई की गई है, शिकायत की गई है और मामले में इंसाफ की मांग की गई है। वहीं एक अदर पक्ष का कहना है कि नहीं, पैसे की लेन देन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। हालांकि मारपीट की बातें सामने नहीं स्वीकार नहीं की जा रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। हालांकि इस मारपीट में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी इंजरी आई है उनका इलाज किया गया है और दोनों पक्षों की ओर से फिलहाल चिरकुंडा थाना में लिखित शिकायत दे दी गई है। पुलिस मामले को लेकर अब जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस लड़ाई की वजह पैसे है या फिर कोई और भी वजह सामने आ सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि इस मारपीट और लाठी डंडे वाले खेल में क्या कुछ नया मोड़ आता है और मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ एक्शन दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।